नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का विषय नहीं है, अपितु एक विचारणीय विषय है। अभी मैं अपने घर से छुपाड़ी से रोहड़ू की तरफ आ रहा था और अच्छा लगा जो PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 का जो काम है उसको एक अच्छे तरीके से गति देने की प्रयास की जा रही है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और इसीलिए शायद लोगों के आशीर्वाद, लोगों से जो है प्रशंसा भी सुनने को मिलती है कि अच्छा काम चल रहा है। और अगर इसी गति से काम होता रहा तो निश्चित रूप से 1-1.5 वर्ष में जो है इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा लगता है और कोई शिकायत भी नहीं है इस विषय को लेकर। कभी कभी बीच बीच में चीजें शिथिल हो जाती हैं और अच्छा लगता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉल की जाती है तो इस मामले में जो है इनिशिएटिव लेते हैं और काम को गति देते हैं। ये विषय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो बखीरना खड्ड है, बखीरना खड्ड से लेकर के जो ऊपर तक का एरिया है, बखीरना तक का जो एरिया है, उसमें रोड की स्थिति बहुत भयावह है। इस वक्त बहुत भयानक गड्ढे हैं। मैं हैरान तो मोटर सवार बच्चों के लिए होता हूं जो हमारे नवयुवा यहाँ पर कुछ मैकेनिकल, कुछ बेचारे शोरूम में, कुछ कहीं जॉब करते हैं, और सर्दियों की ऐसी कड़ाके वाली ठंड में भी वो बच्चे हमारे बाइक पर आते हैं, रात हो जाती है, देर रात घर जाते हैं। बड़े भयानक गड्ढे हैं। और इसी बीच क्योंकि बखीरना से लेकर पारसा के बीच में मशीन कटिंग का काम चल रहा है और चीजें, तो रोड व्यवस्थित है, काफी हद तक अच्छा है रोड। ऐसा नहीं है कि उसको लेके कोई शिकायत की जा सके, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी, उसको हमें समझना पड़ेगा, गाड़ियां रोकनी भी पड़ेगी और कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, वो अलग विषय है इमरजेंसी को छोड़ के। लेकिन अगर हम पारसा टिप्पर से लेकर के लोरकोटी के बीच के रोड की हालात देखेंगे, इतना भयावह स्थिति है। मैं मानता हूं इसके लिए प्रशासन और ठेकेदार पर ही, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से हम कोई आरोप नहीं लगा रहे कि उनकी गलती। डिजास्टर से हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ, बिल्कुल हुआ है प्राकृतिक रूप से, चाहे 2023 चाहे 2025, बड़ा भयावह वो दृश्य था और उसकी वजह से रोड की स्थिति इतनी बुरी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि PMGSY फेज 3 में के अंतर्गत एक काम हो रहा है, तो क्या, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर वो तो बखीरना से लेकर के टिप्पर के बीच में कटिंग का काम और दूसरी चीजों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, प्रशंसनीय तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बखीरना खड्ड का एरिया है, जो बखीरना खड्ड से बखीरना तक और पारसा टिप्पर से लेकर के लोरकोटी के बीच में जो भयावह, दिल दहला देने वाले गड्ढे बने हैं, मैं खुद अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। चलो, मारुति के लिए तो 4 फुट का रास्ता चाहिए होता है, 5 फुट का तो कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। बड़ी ऊंची महंगी गाड़ियां हैं, कभी भी किसी भी वक्त जो है टूट फूट हो सकती है, बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट आ सकता है। और इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो चिंतित मैं हूँ अपने युवाओं को लेकर के हूँ, उन युवाओं को लेकर के जो बाइक पे बेचारे सफर करते हैं, कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं, कोई किसी शोरूम में काम कर रहे हैं, कोई अपने काम से जा रहे हैं। ऐसे में शादी विवाह फंक्शन हमारे हैं, निश्चित रूप से देखना पड़ेगा विभाग को ही। और बड़ा सवाल यह है कि इसकी जिम्मेवारी क्या, जब रोड स्पर्द किया गया था कॉन्ट्रैक्टर को, तो क्या उस रोड को उतने, क्योंकि लोरकोटी पारसा से सिमोली से लेकर के लोरकोटी तक जो है इस PMGSY फेज 3 को जो है स्पर्द किया गया है, अवार्ड किया गया है कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या इसको चलायमान, इसको गति देने के लिए, इसको चलायमान रहने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है, या कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी उस जगह पे है जहां वो कटिंग कर रहे हैं, जो दूसरा डिजास्टर का नुकसान हुआ है वो विभाग को देखना। ये दो बड़े सवाल है। लेकिन सवाल के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह कहाँ लगता है कि अगर ये विभाग की जिम्मेवारी है तो क्या विभाग को पता नहीं है, जबकि उन्होंने मैनेजमेंट की है, उन्होंने देखे हैं कि कहाँ कहाँ आपदा के समय में डंगे लगने हैं, कहाँ कहाँ चीजों को व्यवस्थित करना है, उनको तो निश्चित रूप से पता है कि कहाँ कहाँ बहुत हालत खराब है। अगर ये विभाग की जिम्मेवारी है तो फिर विभाग को इस दिशा में देखना चाहिए कि जहां पर कॉन्ट्रैक्टर काम करे वहां तो काम चल ही रहा है, वहां चीजें कुछ समय के लिए अव्यवस्थित भी होती हैं और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उस दिशा में अच्छा प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि बखीरना से लेकर के जो पारसा कैंची के आसपास कटिंग चली है, वहां कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पूरा ख्याल रखा गया है कि रोड में किसी तरह से गड्ढे ना हो, इस तरह से कोई नुकसान दी चीजें ना हो, उसको साथ साथ में मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसके अलावा जो टिप्पर पारसा से लेकर लोरकोटी तक का और जो बखीरना से लेकर के नाले से लेकर बखीरना, जहां भी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करे, हालांकि उन्हीं के पास वो काम किया जाना है, उन्हीं के द्वारा काम किया जाना है, उसकी मेंटेनेंस को कौन देखेगा? एटलीस्ट तो गड्ढे समय समय पर भरे जाते रहने चाहिए। इतने भयानक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्पेशली मैं अपने यंगस्टर, युवा बाइक सवार जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको लेके स्पेशली बहुत चिंतित हूँ। और चिंतित हूँ उन व्हीकल्स को लेकर, बड़ी मेहनत से लोग अपनी गाड़ियां तैयार करते हैं, कितने सारे अप्लाइड फॉर गाड़ियां आती हैं, उनकी स्थितियां ठीक नहीं है। तो ये किसी की भी जिम्मेवारी हो
चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर की हो चाहे विभाग की हो। ये तो अब जब उनसे बातचीत करेंगे उन्हीं से पता चलेगा। इस दिशा में कदम उठाए जाने की कोशिश है। और मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं लोग, बहुत सहानुभूति आपके प्रति रख रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, वाहवाही कर रहे हैं आपकी। तो ऐसे में थोड़ा सा अगर बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद पाना है तो आपको इस दिशा में देखना चाहिए, अगर ये जिम्मेवारी आपकी बनती है फिलहाल नॉर्म्स के हिसाब से। और अगर ये विभाग की बनती है तो विभाग को जो इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, चाहे वो अब इसी कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रही इसी एजेंसी से बात करके जो है उस रोड को व्यवस्थित किया जा सकता है। और व्यवस्थित होगी तो हमारे बच्चे सुरक्षित अपने माता पिता के पास आ सकेंगे। महंगी जो गाड़ियां बड़ी मेहनत से लोग लेते हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चिंतित हमारी कितनी माताएं बहनें आती होगी जो इस वक्त जो है एक नवजीवन को अपने गर्भ में पाल रहे होंगे, कितने बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको चोटें लगी होगी और गाड़ियों और बसों के धक्कों में उनके शरीर में जकड़न होती होगी, तकलीफ होती होगी। ये चीजें हमें महसूस करनी पड़ेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये हालांकि जिम्मेवारी जहां तक मेरा अपना मानना है स्पर्श किए जाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर की बनती है, फिर भी क्योंकि बाय नॉर्म्स मैं कोई विभाग का उच्च अधिकारी नहीं हूं, इस पर जो कल एक्शन साहब से या फिर एसडीओ साहब से बातचीत करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर साहब से बातचीत करेंगे। जिम्मेवारी किसी की भी बनती हो, मुझे लगता है विभाग और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को इस विषय में जो है सूझबूझ से काम करना चाहिए। स्पेशली बखिरना नाले से लेकर के जो बखिरना की जो मेन ऊपर जहां से बखिरना शुरू होता है बखिरना गांव तक, उस नाले को बहुत जल्दी ठीक करने की आवश्यकता है। और पाठसा से लेकर के जो रोरकोटी के बीच में इतने भयानक गड्ढे बने हुए हैं, और सिद्धरोटी से लेकर के छुपाड़ी के लिए जो एक कैंची कटती है, इतनी दुर्दशा, कभी भी संभावित बड़ी दुर्घटना वहां पर हो सकती है। बसेज में हमारे वहां पर 50-50 लोग रहते हैं, किसी के साथ भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर से, आप भले ही बेहतर काम कर सकते हो लेकिन लोगों की जीवन की दिशा और दशा को सुधारने के लिए भी आप जो है काम करना चाहिए। ये काम कटिंग का ये चलता रहेगा, इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी पे काम किया जाना चाहिए, जो रोड की स्थिति अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करना जो है तुरंत प्रभाव से कल से ही शुरू किया जाना चाहिए। क्योंकि लंबा काम है, बरसातें आएगी, आगे बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तब भी आपकी हेल्प की आवश्यकता होगी। आम आदमी के जीवन को जो है इस तरह से किसी भी तरह से जो है अव्यवस्थित रूप से गर्त की तरफ नहीं धकेला जा सकता, उसके ऊपर प्राथमिक रूप से काम करना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि कल से ही इस विषय में प्रशासन विभाग, जो प्रशासन है और जो विभाग है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस विषय को गंभीरता से मंथन करेगा और निश्चित रूप से इस रोड को एटलीस्ट उतना मेंटेन करेंगे कि हमारे बाइक सवार बच्चे आराम से घर आ सके, हमारे जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको किसी तरह के नुकसान हो, कम से कम एटलीस्ट इसको चलने के योग्य बनाया जाए, वरना लोग जो है जान जोखिम में डालकर के इस वक्त जो है चल रहे हैं। तो मैं ऋषभ पामटा आपसे चाहता हूँ इजाजत। जुड़े रहिए जेवीएन टीवी के साथ, अपने सुझाव और इस विषय पर जो है अपनी मंत्रणा जरूर करें। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस इस दिशा में जो है आंखें खोल करके प्रयास कर करके जो है एक नए सिरे से इसको बेहतर और महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने के प्रयास करें, ताकि आम आदमी जो है इस विषय का फायदा उठा सके और एटलीस्ट आवाजाही हमारी बने रहे। जुड़े रहिए जेवीएन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।